पेट में खंजर मारे गए, यहाँ खंजर लगे हुए थे, गर्दन 3 जगह से कटी हुई थी, यहाँ से जबड़ा ये पूरा काटा हुआ था। मतलब कई हिस्से तो मैं देख ही नहीं सका, तकरीबन बेहोश हो गया था। अब वो 3 बच्चे जो मासूम जान है वो किधर हैं? तीनों मासूम बच्चे के वसीम के पास हैं, लेके गया है, मोहल्ले वालों ने देखा है ले जाते हुए से। और वो बच्चे मैं समझता हूँ उनकी जान को खतरा है। ये कौन दरिंदे लोग थे जिन्होंने पूरा ख़ानदान मिलकर किसी का कत्ल कर सकता है? ये तो हमने नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज नहायत गमज़दा होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आए दिन हम कराची शहर में ये सुन रहे हैं कि कोई वारदात हो गई, किसी का कत्ल हो गया, मगर सवाल ये उठता है कि क्या कराची वालों का यही जुर्म है कि उनकी पैदाइश कराची में हुई थी? क्या कराची इसीलिए बना है कि कोई किसी को भी कत्ल करके चला जाएगा और किसी से सवाल नहीं किया जाएगा? आज हम उस खातून के घर वालों से मिलने जा रहे हैं जिसको 11 मई को कत्ल किया गया और बेदर्दगी से कत्ल किया गया। आइए मैं आपको फरियाल अशरफ के वालिद और उनके भाई से मिलवाता हूँ और जानते हैं कि ये सानिया कैसे पेश आया। मेरे साथ शहीद फरियाल अशरफ साहिबा के वालिद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये 11 मई को जो सानिया पेश आया ये दर हकीकत कैसे पेश आया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि ये किस तरीके से ये जुल्म हो गया। 11 मई की सुबह 10:13 पर मुझे SHO साइट एरिया सुपर हाईवे का फ़ोन आया कि आपकी बेटी को शहीद कर दिया गया है, आप फ़ौरन मीरपुर ख़ास से कराची आ जाएं। मीरपुर ख़ास से कराची आया। मैं सबसे पहले अब्बासी शहीद हॉस्पिटल गया जहां मैंने अपनी बेटी को मैयत को देखा और बहुत बुरी हालत थी उसकी। पेट में खंजर मारे गए, यहाँ खंजर लगे हुए थे, गर्दन 3 जगह से कटी हुई थी, यहाँ से जबड़ा ये पूरा काटा हुआ था। मतलब कई हिस्से तो मैं देख ही नहीं सका उसका, मैं तकरीबन बेहोश हो गया था। तो पता चला कि उसके शौहर, पुलिस ने बताया मुझे, उसके शौहर वसीम ने इस तरह करके उसका बहिमाना तौर पे सुबह 8 बजे उसका कत्ल किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही बता रही थी कि सुबह 8 बजे उसकी जान वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। सर ये कोई आपसी लड़ाई थी या ये रिश्ता आपका कैसे हुआ? मतलब या कोई लड़ाई क्रिएट कुछ अंदाज़ा हुआ हो आपको कि ये कैसे ये मसला क्रिएट हो गया? 2010 में मैंने अपनी बेटी की शादी वसीम से की थी। शुरू से ही ये लालची साबित हुआ था, बात बात पर पैसे मांगना। इसको मैंने एक कारोबार करके दिया जो उसने तबाह कर दिया, चंद दिनों में उसको बेच बाच के ख़त्म कर दिया। मेरी बेटी से कह रहा था कि मुझे अपने बाप से एक गाड़ी लेके दो, कार लेके दो। तो मैंने थोड़ा सुन लिया, मैंने उस वक्त तो नहीं कहा। मेरी बेटी ने से मैंने बाद में बड़ी पूछा, मैंने बेटा ये क्या कह रहा था, वो मुझे बताना नहीं चाह रही थी। लेकिन फिर मैंने उससे थोड़ा डांट डपट से काम लिया। मैंने कहा बेटा मुझे बताओ वो क्या डिमांड कर रहा है। तो उसने कहा पापा वो गाड़ी मांग रहा है। फिर मेरी बेटी ने एक दिन मौका मिला उसको, पहले तो वो तन्हाई में बात करने नहीं देता था, सामने ही होता था। फिर एक दफ़ा मौका मिला, उसने अबू मुझे आप जो चीज़ भी लेको तो सिलाई करके दो, मेरी नाप की होगी तो इसमें ये होगा कि कम से कम मेरे काम तो आ जाएंगे। हत्ता के बच्चों तक के कपड़े बेच देता था मुझे। मेरी बेटी फरियाल ये कहती थी अब ये ताने मारता है, गालिम गलूज करता है, काम नहीं क्यों करता, लेकिन मुझे मारता नहीं है। लेकिन अब मुझे ये मोहल्ले वालों ने बताया वो तो बहुत इसको शिद्दत के साथ मारता था। तो मैं बेटी से कई दफ़ा मैंने कहा कि बेटा मैं तुम्हें तलाक ले देता हूँ, तुम्हें अपने पास रखता हूँ, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे बच्चे भी तीनों बच्चों को पाल लूँगा, तुम्हें पाल लूँगा, बेटा तुम आ जाओ। लेकिन वो कहती थी कि आप पाल लोगे, आप बाप के बगैर बाप का कैसे वो करोगे, बच्चों को बाप से महरूम कर दोगे, आप बाप से महरूम, मैं इन बच्चों को बाप से महरूम नहीं कर सकती। मुझे बताइएगा अली हमजा भाई कि अब तक कोई अरेस्ट हो सका? आज आप कोर्ट भी गए थे तो वहाँ क्या हुआ और कोई अरेस्ट अब तक हुआ इस पूरे केस में? जी, वसीम जो मुजरिम है उसका छोटा भाई ज़ुबैर, उसे अरेस्ट किया है पुलिस ने। उससे घर के थोड़े बाहर मकाम से अरेस्ट किया है बाइक पर। तो उससे तफ्तीश जारी है। उसने कुछ लोकेशंस बताई, वहाँ भी गए लेकिन कुछ नहीं मिला वहाँ से। पुलिस लगी हुई है काम में। बस वही बात ना कि टेक्नोलॉजी अब होता है ना, अगर किसी बड़े
आर्मी या कर्नल किसी बड़े सियासतदान के बेटे को या बेटी को कुछ होता है तो टू दी पॉइंट बिल्कुल लोकेशन मिलती है, हर 5 मिनट बाद हर सेकंड रिपोर्ट मिलती है कि यहाँ पर है, ये मोबाइल यहाँ पर है, इसका ये है, हर चीज़ होती है। लेकिन आम इंसान के लिए, आम आवाम के लिए कुछ भी वो नहीं है, उसमें हमें सिर्फ आश्रय दिए जा रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से बिल्कुल सही काम कर रही है, बस जहाँ वहाँ पुलिस आकर स्लो हो रही है वो टेक्नोलॉजी है, उस पर काम होना चाहिए। और आज कोर्ट पे क्या आप बता रहे थे कि कोर्ट भी गए हैं? कोर्ट में आज गए थे, 3 दिन का रिमांड और मिला है, वो हो सकता है कुछ और मालूमात मिल जाए उससे। जब आपको किसी ने बताया कि कत्लगाह पर कोई सबूत मिला हो, कुछ ऐसी चीज़ें मिली हों, वो लोग कहाँ चले गए? मैं यहाँ पर नहीं था, मेरे वालिद साहब थे यहाँ पर। जब हमारे किसी जानने वाले हम वहाँ पर पहुँचे, तफ्तीशी अफसर, तो वहाँ पहुँचे तो देखा कि उसकी जो सबसे बड़ी बहन है तंजिला, वो फ़र्श धो रही थी। जहाँ पर मर्डर हुआ था जिस रूम में, वो फ़र्श धो दिया उन्होंने, वो बिस्तर वगैरह सब हटा दिए। हो सकता है मुलजिम जो अपने कपड़े उतार कर जो सुबह नहा कर गया, वो कपड़े भी वो साथ लेके चली गई हों या कहीं फेंक दिए हों, क्योंकि हमें इलाका मकीनों से पता लगा कि वो मुलजिम सुबह नहा कर कपड़े चेंज कर फिर गया है, ब्लैक शर्ट पहनकर। तो उसके कपड़े भी हो सकता है। उसकी बहनें तो ख़ास तौर पे साथ मिली हुई हैं। हमने जो भी हमें हिस्ट्री मिली है, उसकी कॉल हिस्ट्री मिली है, इसकी बहनों का अपने भाई से रब्ता था। इसकी बहनें भी उसके बाद अपना सामान वामान सब उठाकर चली गई और अपना नंबर बंद कर दिया। भाई ज़ुबैर इकरार कर रहा है कि हाँ मेरे भाई ने कत्ल किया है, मान रहा है इस पर, उसका ज़ुबैर भाई खुद। हम दुआ गो हैं कि इस ख़ानदान को इंसाफ मिले। और ये कौन दरिंदे लोग थे जिन्होंने पूरा ख़ानदान मिलकर किसी का कत्ल कर सकता है, ये तो हमने नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है।